लेकिन लगते हैं लोग बताने की कोरोना का दवाई कब खोज होगा, ये सब वाला चीज में। तो एस्ट्रोनॉमी होता है वो अध्ययन, जन्म कुंडली देख के बता देते हैं लोग कि क्या क्या होगा। समझ में आया? जिसका जन्म कुंडली, जिसे हम लोग हैं, यादें नहीं है जन्म कुंडली, तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज होने वाला है यहाँ। तो देखो भाऊ, ये तो आकाश गंगा बनाते हैं बड़ा सा। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी, अंग्रेजी में मिल्की वे। अब मिल्की वे को हिंदी में दुग्ध मेखला, मिल्की वे को हिंदी में दुग्ध मेखला। अब देखो भाऊ, हम यहाँ मानते हैं ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य। तो इसके पास जो तारों का समूह है, ये जो समूह, इसे क्या कहेंगे? नक्षत्र। क्या है? नक्षत्र। तो सूर्य के पास तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र। एक नक्षत्र में एक तारा या तारों का समूह, तारों का समूह। कितने नक्षत्र होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। रोहिणी नक्षत्र बड़ी फेमस है, वृषभान नक्षत्र भी फेमस है। आप लोग किस नक्षत्र में पैदा हुए थे अपना अपना पता करके आइएगा, समझ आएगा कि नहीं? गया अपना अपना डेट ऑफ बर्थ निकालिएगा, किसी ज्योतिष को दीजिएगा, वो बताएगा आप किस नक्षत्र के हैं। समझ में आ गया कि नहीं? गया अब ग्रहण वाला कितना है? हम अकेले हैं? नहीं जी, बहुतों के जन्म के समय ग्रहण लगल रहता है। और कहते हैं कि जो ग्रहण में नहीं क्या होता है, बड़ी बदमाश होता है। हम लोग बचपन में इतना भयानक बदमाशी करते थे जिसका कोई हद नहीं। उसका सबसे बड़ा रीजन था बचपन में मोबाइल ना होना, दूसरा लाइट इतना कटी रहती थी कि आपके पास ना शक्तिमान देख सकते हैं, ना चंद्रकांता देख सकते हैं, ना कुछ देख सकते। पहले सीरियल उरियल तो लाइटें कम आता था, तो बच्चे कहाँ मिलेंगे? बाजार में। और जहाँ बाजार में एक वटे का सब मार धार, कोनो का कपार फोड़ दिया, आम तूर दिया, जामुन झाड़ दिया, अमरूद साफ कर दिया, यही सब करते रहता। आजकल के बच्चे जो है वो मोबाइल ज्यादा पकड़ लिए। और बचपन में बच्चों को जब तक 4 साल का ना हो जाए जल्दी मोबाइल नहीं देना चाहिए। उन लोगों में ना बोलने की क्षमता कम होते जा रही है। आजकल ऐसे बच्चे आ रहे हैं ना जो बहुत देर से बोल रहे हैं। रीजन क्या है कि मोबाइले में लेके बिजी है यहाँ पर, और कंफ्यूजन में रह रहा है कि म्यूजिक निकालना है कि क्या निकालना। छोटका बच्चा नहीं समझ पाता है यहाँ पे, लेकिन आजकल लोग दे दे रहे हैं, बच्चा लो मोबाइल लो, एगो ओकरो मोबाइल आ गई ले, वही में देखते रहता है। तो ये बताओ तो बहु, नक्षत्र कितने नक्षत्र? नक्षत्र। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज बहु? तारामंडल। क्या देखते हैं? तारामंडल। सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह को, सूर्य से दूरी पर स्थित जो तारों का समूह है, ये क्या है? तारामंडल है। तारामंडल में भी एक तारा, तारामंडल भी तारों का क्या है? समूह, तारों का समूह है। तो ये भी क्या है? तारामंडल। ये तारामंडल आप लोग एगो देखने जाते होंगे, जगह जगह पे तारामंडल होता है। पटना में एगो तारामंडल है, इसी का आर्टिफिशियल रूप है। उसमें बैठल रहिएगा तो ऊपर दिखाते रहता है, जैसे अंतरिक्ष वगैरह दिखते रहता है। होगा यहाँ पे तारामंडल के बारे में। तारामंडल जगह का नाम है, डाक बंगला के आगे। इनकम टैक्स के ओर बढ़िएगा तो बीच में पड़ेगा तारामंडल, तो वहां पे आप लोग को तारामंडल है। तो देखो हम लोग किसके बारे में समझते हैं? तारामंडल। तारामंडल भी क्या है? तारों का समूह है। सूर्य से ज्यादा करीब है या दूर है? दूरी पर स्थित है, तारों का समूह है। और ये समूह एक फिक्स आकार बना देते हैं। दूर से देखने पे ना आकृति लगने लगती। कई बार देखिएगा ना, आसमान में बादल बनेगा ना, तो कभी लगेगा कि कुछ और महल बन गया, कभी लगेगा कोई चिड़िया बन गई। बादलों से अलग अलग आकृति बनती हुई प्रतीत होती है, जैसे लगता है कोई डिजाइन बन गया। ऐसे बादलों से डिजाइन आप लोग देखे होंगे कई बार, समझ में आ गया नहीं गया? कभी ऐसे बादल आ गया, कभी किसी चीज की ऐसी परछाई बनती है जिससे लगता है कोई दूसरा जीव बन गया। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो उसी तरह ये जो तारामंडल है, क्या तारामंडल, ये तारामंडल भी तारों के क्या है? समूह है। और दूर से देखने पे ना इनका अलग अलग जीव टाइप के बन जाते हैं यहाँ पर, तो उसी को नाम अलग अलग नाम दे दिया जाता है। जैसे तारों का एक तो समूह है यहाँ पर, ये एक तारों का यहाँ पे क्या है? समूह है। अब उसमें ना 7 गो तारा है। 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसे क्या नाम दे दिया? सप्तऋषि। क्या नाम दे दिया? सप्तऋषि। सप्तऋषि नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया?
सप्तऋषि नाम दे दिया। तो अभी तो हम ऐसे छोटा सा बना दिए हैं, अब उसी के अंदर क्या है, ऐसा सप्तऋषि है। अब इतना बड़ा बड़ा फिगर इसमें बनाने जाएंगे तो नहीं ना हटेगा। अब यहाँ जैसे एक तारों का समूह, जब इसको देखा गया तो 4 तारे एक पास एक नीचे ऐसे, तो उसका नाम क्या दे दिया गया, सप्तऋषि नाम दे दिया गया। वैसे ही एक इसके जस्ट बगल में एक और तारों का समूह था, उसमें भी 7 गो तारा थे सब, 1 2 3 4 5 6 7 सेम, बट उसका ना 3 ठो नीचे की ओर था, इसका 3 ठो ऊपर की ओर था। उसका आकार थोड़ा सा बड़ा था तो नाम रख दिया गया बृहद सप्तऋषि, और इसका छोटा था इसलिए नाम रखा गया लघु सप्तऋषि। लघु सप्तऋषि। तो तारामंडल जो होते हैं वो दूरी पर स्थित होते हैं, उनके समूह एक किसी विशेष आकार का निर्माण करते हैं, जिस आधार पर उसका हम लोग क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। जैसे बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि, दोनों में तारों की संख्या कितनी है, तारों की संख्या, बृहद सप्तऋषि में कितने तारे और लघु में, सात होते हैं सप्तऋषि तारा को। अंग्रेजी में इसे उर्सा मेजर और उर्सा माइनर कहते हैं। बड़ा है तो उर्सा मेजर और छोटा है तो उर्सा माइनर। तो ये क्या चीज है सब, वो तारा मंडल है सब। क्या है, तारा मंडल। अब समझे एक एक करके, किसी को दिक्कत बताइए। एक ये 7 तारों का हम समूह बना रहे हैं, कुछ ज्यादा ही इसी में बताइए। 7 तारा हो गया। यहां पर 7 तारों के समूह को क्या नाम दे दिए, हाँ। और वही अगर छोटे 7 गो तारा छोटा रहेगा, हाँ, लघु सप्तऋषि। बताइए रेड कलर वाला क्या है, रेड कलर वाला, और ये ब्लू कलर वाला बृहद सप्तऋषि। देखिए इसमें 7 तारा है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें भी 7 तारा, 1 2 3 4 5 6 7। इसका 7वां और इसका 7वां कॉमन हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, क्योंकि दोनों एकदम क्या रहते हैं, पास में। बृहद सप्तऋषि भी और लघु सप्तऋषि भी दोनों के दोनों क्या है सब, तारामंडल, और दोनों एकदम पास पास है सब। दोनों क्या है सब, पास। दोनों की डिजाइन भी सेम, बट एक थोड़े ज्यादा एरिया में फैला है, एक थोड़ा कम एरिया में फैला है। समझ में कि नहीं गया। तो बृहद सप्तऋषि में कितने तारे, और लघु में भी, बृहद सप्तऋषि में 7 और लघु में 7 तारे। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि ये नक्षत्र है या तारामंडल, नक्षत्र पास में रहते हैं या दूर, और तारामंडल दूर। सप्तऋषि में कितना, लघु सप्तऋषि में, इसे बड़का को कहते हैं उर्सा मेजर, ऐसे उर्सा माइनर। उर्सा मेजर है, उर्सा। अब किसी आदमी को जो था उसको ये भालू का आकार लगने लगा। उसने कहा कि तो लग रहा है जैसे भालू है, कहीं से भालू लग रहा है, तो इसका नाम क्या रख दिया, भालू। कहा कि देखिए ये भालू का शरीर हो गया और ये भालू का पूंछ हो गया, तो समझ गया, तो इसका नाम रख दिया भालू। क्या नाम रख दिया, भालू। समझ रहा है, भालू। इधर देखो, इधर देखो, भालू, इधर देखो। आगे बढ़े। उसको तुम काहे, टॉपर को काहे परेशान करते रहती है, बकलोल कहीं की। आजकल टॉपर सब पे हर इंसान संदेह की नजर से देखता है, नहीं समझे। अब एम्स में जिस तरह से टॉपर पहुंचा है, सब लोग भागेगा एम्स में से। अब ये हमरा कहीं देखा दे जा छोड़ के, नहीं समझे।
जिसको कुछ नहीं, जिसको माइटोकांड्रिया नहीं पता, वो एम्स में टॉप कर गया है, नीट में टॉप कर गया है, 720 में 720। कुछ दिन में देखिएगा ना, कोनो कोनो ऐसा को टॉप करेगा सब, जिसका इंटर में मैथ होगा, कॉमर्स वाला टॉप कर देगा कई एम्स। आगे बढ़े, आपके यहाँ भालू भी पड़ता है, हमारे यहाँ पूरा चिड़ियाघर अवेलेबल है, पूरा चिड़ियाघर अवेलेबल है। नहीं किसी को दिक्कत? तो बताओ, ये हो गया हाँ सप्तऋषि। आइए लघु, इसे तो भालू कैसे लग रहा था, तो इसका नाम हो गया ग्रेट बियर, और इसका हो गया स्मॉल बियर, ग्रेट बियर स्मॉल बियर। बताइए, भालू नाम रख दिया उसका, भालू। उर्सा मेजर और उसमें उर्सा माइनर। बताओ, ये हो गया आपका एक ठो, मतलब उर्सा मेजर, और एक हो गया उर्सा माइनर, दोनों एक ही पास रहते हैं। और ये लाल वाला क्या बाबू? सूर्य। सूर्य, अजय सूर्य वही पृथ्वी है, तो पृथ्वी देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? सूर्य। दोनों एक ही पास है यहाँ पे। आइए बताइए, ये पूरा का पूरा आकाशगंगा घूम रहा है, तो जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे नक्षत्र भी आगे बढ़ेंगे, वैसे सूर्य भी आगे बढ़ेंगे। तो क्या इनके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग आएगी? डायरेक्शन में चेंजिंग तभी आती है जब कोई एक वस्तु घूमे और दूसरा क्या रहे। जैसे आप सब बैठे हैं लोग और हम ऐसे गति कर रहे हैं, तो हमारा और आपका डायरेक्शन और स्थिति में क्या आ जाएगी? चेंजिंग। लेकिन यहाँ तो सब का सब घूम रहा है, तो क्या कभी चेंजिंग आएगा? तो जो उर्सा मेजर जहां दिख रहा था हमेशा वही दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ठंडी में भी वही दिखेगा, गर्मी में भी वही दिखेगा। क्या कोई चेंजिंग आएगा? आप बताओ मित्रों, कोई चेंजिंग आएगा? कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अच्छा, ये जो कोनवा पे है ना, ये वाला आई उर्सा मेजर के और उर्सा माइनर दोनों के मुहुआ पे जो है, इसी को कहते हैं ध्रुव तारा। क्या नाम रखते हैं? ध्रुव तारा। कौन सा तारा? तो ये तारा कौन सा है? ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा को खोजने के लिए हम कहां खोजेंगे? सप्तऋषि में। भालू, तुम मटेरियल में मत देखो, नहीं समझ में आएगा। फर्स्ट क्लास है, सेकेंड मतलब ज्योग्राफी से, तो उसमें मत देखो, उसमें मत देखो, इस वाले भालू को देखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और तुम पकड़ लिया, समझ में आ रहा है तुमको? वो भी टॉपर है, लक्षण से तो टॉपर है लग रही है। आगे बढ़े, तो टॉपर सबको अजीब हो जाता है, हम टॉपर है यहाँ पे। आगे बढ़े, टॉपर सबका मजाक बना दिए। बगले तुम चश्मा लगाओ अपना, सूझ नहीं रहा है तुमको। किसी को दिक्कत? उर्सा मेजर कहिए या ग्रेट बियर कहिए या सप्तऋषि कहिए, समझ में आ गया कि नहीं? सप्तऋषि का एगो दो, एगो बृहद सप्तऋषि, एगो लघु सप्तऋषि। बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि। किसी को दिक्कत? बताइए, इस सप्तऋषि के कोनवा पे कौन सा तारा रहता? ध्रुव तारा। हाँ, क्या सप्तऋषि तारा मंडल का, सप्तऋषि तारा तो है नहीं, तारा समूह है, तो सप्तऋषि तारा मंडल का क्या लोकेशन चेंज होगा? क्या लघु सप्तऋषि का लोकेशन चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो जब लघु सप्तऋषि का नहीं चेंज होगा, बृहद सप्तऋषि का चेंज नहीं होगा, तो क्या ध्रुव तारा का चेंज होगा? ध्रुव तारा का भी चेंज नहीं होगा। और ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है, हमेशा उत्तर। तो आप तो ये भी कह सकते हैं कि भैया उर्सा मेजर भी तो उत्तरी दिशा में दिखेगा, उर्सा माइनर भी किधर दिखेगा? उत्तर दिशा में। यानी बृहद सप्तऋषि या लघु सप्तऋषि भी दिखेगा। बट होता क्या है कि ये बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि, इसके सारे तारे कम टिमटिमाते हैं, थोड़ा धीमा चमकते हैं, लेकिन ये जो ध्रुव तारा है ये ज्यादा चमकता है। इसलिए हकीकत में तो ऐसा होना चाहिए कि इंसान को पहले मिलना चाहिए बृहद सप्तऋषि और मिलना चाहिए फिर लघु सप्तऋषि। इसकी मदद से हमें क्या खोजना चाहिए? ध्रुव तारा। लेकिन हो जाता है उल्टा, हमें पहले दिख जाता है ध्रुव तारा, और ध्रुव तारा के हेल्प से हम किसे ढूंढते हैं? बृहद और लघु सप्तऋषि। तो ध्रुव तारा ज्यादा चमकीला होने की वजह से ज्यादा फेमस हो गया है। जैसे क्लास में टॉपर लोग क्या हो जाता है? ज्यादा फेमस हो जाता है। तुम लोग हंसते क्यों? हाँ, और तो सुपर टॉपर है। हाँ, तो सुपर
सुपर टॉपर है। सब सही है, यार आता है सब। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़े। सर पहले गोरकन को नासे, अब टॉपर को आपको नासेंगे। तुम भूलिएगा स्टार्ट हुआ था सीबीएसई से। अब सीबीएसई वाला चौड़ में नहीं बोलता है सब कि हम सीबीएसई बोर्ड से। बोलता है सब नहीं, चौड़ में नहीं बोलता है सब। यहाँ पे आगे बढ़ते। अरे गधा काला भालू क्यों बोलता है? आगे बढ़ते। ध्रुव तारा समझ में आ गया? तो ध्रुव तारा पृथ्वी के किस दिशा में? उत्तर। सूर्य के भी उत्तर दिशा में होता है। ये तो ये सब के सब किस में दिखते हैं? उत्तर में। लेकिन दिख कौन जाता है? ध्रुव तारा। इसलिए ध्रुव तारा को पथ प्रदर्शक तारा कहते हैं। क्या कहेंगे? पथ प्रदर्शक, लोड स्टार। पथ प्रदर्शक या लोड स्टार। लोड 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 समझते हैं? पथ प्रदर्शक या लोड स्टार। लोड स्टार किसे कहा जाएगा? लोड स्टार। ध्रुव तारा को लोड स्टार कहा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े तो समझ में आ गया। ऐसे तो यहाँ पे एक और तारों का समूह है जिसका नाम है साइरस, सॉरी साइरस नहीं, ओरियन। क्या नाम है? ओरियन। तो यहाँ भी एक तारों का समूह है, नाम क्या है उसका? ओरियन तारा समूह है। क्या नाम है? ओरियन तारा समूह है। उसी के बगल में एक केनास तारा समूह है। तो कई तो तारा समूह है, लेकिन आपको उर्सा मेजर और उर्सा माइनर ध्यान रखना है। उर्सा मेजर में कितने तारे? उर्सा माइनर में दोनों के बीचों में लोड स्टार किसे कहते हैं? क्यों लोड स्टार कहा जाता है? रास्ता, हाँ रास्ता बताता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? लोड स्टार। आइए हो गया सप्तऋषि। इसे भालू भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? बालू। क्या कहेंगे? बालू। समझ में आ गया? इसे डीपर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? डीपर। इसे क्या कहेंगे? डीपर, भालू, सप्तऋषि, उर्सा मेजर। पगला गया विद्यार्थी। अरे एगो तारा मंडल, एगो नाम रख, निकल चुपचाप ना। हम 5 गो नाम रखते जब तक लड़का पागल ना हो जाए। समझ में आ गया कि नहीं गया? लड़का लड़की दोनों जब तक सनक न जाए सब पढ़ के, तब तक छोड़ेंगे नहीं। बताइए एगो के 20 गो नाम रखा है सब। समझ में आ गया कि नहीं गया? लोड स्टार किसे कहेंगे? ध्रुव तारा। सप्तऋषि को ही उर्सा मेजर माइनर कहा जाएगा, उसी को डीपर कहा जाएगा, उसी को बियर कहा जाएगा। भालू, बियर माने भालू। भालू तारा। भालू तारा किसे कहेंगे? सप्तऋषि को। भालू तारा सप्तऋषि को। इसको भालू क्यों करते हैं? देखो, जिस वैज्ञानिक ने इसे देखा था ससुरा उसको मोतियाबिंद था, जबरदस्ती भालू बनाया है। देखो यह है ना, सप्तऋषि दिख रहा है, 7 गो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है, 4 गो इधर 3 गो इधर, 7 गो है ना। इसको भालू दिख गया, ये जबरदस्ती बना दिया भालू, जबरदस्ती भालू बना दिया है। नहीं समझ में आ रहा है? इसको देखो, इसको छोट भालू बना दिया, इसका मुड़िया नीचे किया है, दिख रहा है? हाँ नहीं दिख रहा है? अरे जबरदस्ती नहीं देख रहे हो, भालू टाइप का बना दिया है। देखो तुम लोग, देखो देखो, भालू टाइप का लग रहा है ना? हाँ? नहीं लग रहा है? अरे बेवकूफो, ये देखो, इसकी बाउंड्री देखो, ये नहीं लग रहा है? अरे गधो, ये बाउंड्री लाइनवा देखो, दिखा क्या बना दिया इसको? भालू। भालू चूहा लग रहा है, ये क्या बना दिया है? भालू। आगे बढ़े। सब भालू से अच्छा तो पतंग लग रहा है। सही बोला है,
पतंग तो लग ही रहा है, ये को पतंग हो जाएगा, ये धागा हो जाएगा उसका, लेकिन नाम अलग अलग रख दिया लोग। तो बड़ा आदमी कुछ बोले, भाई वैज्ञानिक है लोग, उन लोग का अपना ग्रुप है, टॉपर है सब टॉपर सब से आदमी क्या ही बोलेगा, नहीं समझ में आया। तन क्या होता है सब। आगे बढ़े। हाँ, इसमें एक जगह में लेके आया है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं दूसरा तारामंडल, एक और है तारामंडल। ये तो समझ में आ गया, कौन चीज समझ में आया? तुम लोग को कुछ नहीं बुझाया है। हाँ, भालू समझ में आया, भालू समझ में आ गया है ना। चलो देखते हैं तो यहाँ पे, ये देखो, यहाँ तारा को देखो, यहाँ 3 को तारा है सब, तो कमर बना दिया, यहाँ है तो पैर बना दिया, यहाँ एक मुंडी बना दिया, और यहाँ ऐसे था तो तीर बना दिया। कद ये देखो, ये शिकारी जो है ना, लग रहा है कि शिकारी है, तारा से क्या बना दिया? शिकारी। ये तो है शिकारी, लग भी रहा है, शिकारी लग रहा है कि नहीं। तो ये तारा, इस तारामंडल का नाम है ओरियन। क्या नाम है? क्या नाम है? पकड़ लिया। मटेरियल में कुछ ना बुझी तो पहले यहाँ पढ़ो, उसके बाद घर समझ में आएगा। ये तारामंडल का नाम क्या है? ओरियन। ओरियन तारामंडल। क्या नाम है? ओरियन तारामंडल किसके जैसे दिखता है? कैसे दिखता है? शिकारी की तरह। तो इसे हम लोग हंटर स्टार कहते हैं। क्या कहेंगे? शिकारी तारा या हंटर स्टार। शिकारी तारा या हंटर स्टार। किसे? ओरियन को। किसको कहेंगे? हंटर स्टार या शिकारी तारा। किसी को दिक्कत? इसी के बगल में एक कैनिस तारामंडल है। क्या नाम है? कैनिस तारामंडल है। नाम क्या है इसका? कैनिस तारामंडल। देखो इसमें 1 2 ऐसे ऐसे है, समझ में गया? कैनिस तारामंडल है। कैनिस तारामंडल जो है, इसमें सबसे ज्यादा चमकीला साइरस है। सबसे ज्यादा चमकीला साइरस। अगर आपका दिन खराब होगा और एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने वाला आदमी टॉपर होगा, तो जब टॉपर क्वेश्चन सेट करेगा तो अलग डिजाइन से सेट करेगा। सब कहेगा सबसे चमकीला तारा साइरस, सबसे चमकीला साइरस। लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा, तब कहेगा कि साइरस जो तारा है सबसे चमकीला है, वो किस तारामंडल का हिस्सा है? कैनिस। किसका है? कैनिस। कैनिस तारामंडल का हिस्सा कौन है? साइरस। कैनिस तारामंडल का हिस्सा साइरस को ढूंढने के 2 जगह। कैनिस तो दिखने में थोड़ा उटपटांग लगेगा, कैनिस मिलेगा भी नहीं। इसके कमर के ठीक नीचे देखेंगे तो क्या मिलेगा? साइरस। तो ये है ना, इसके शिकारी का कमर, इसके जस्ट नीचे क्या मिलेगा? साइरस। क्या मिलेगा? साइरस। तो सबसे चमकीला तारा साइरस। साइरस किसका समूह है? साइरस समूह है। हाँ, साइरस समूह है कैनिस का। अब देखो कैनिस जो है ना, ये जो फिगर बना रहा था, ये सब टॉपर सब, ये इसको बिलार बना दिया। टॉपर बिलार क्या बनाया जी? भालू। क्या बना दिया? भालू। तो टॉपर सब इसको क्या बना दिया? भालू। तो इसको कुत्ता बना दिया। कहा ना कि ये कुत्ता जैसा दिख रहा है, ये कुत्ता का 2 पैर हो जाएगा, इसे मुंडी उंडी बना दिया, ये कुकुर बना दिया इसको। तो साइरस को क्या कहा गया? डॉग स्टार। कुकुर हवा तारा। डॉग स्टार किसे कहा गया? डॉग स्टार। डॉग स्टार कैनिस को कहा जाता है, लेकिन कैनिस में सबसे चमकीला कौन है? साइरस। इसलिए कैनिस को कोई पूछता ही नहीं है। कैनिस को पूछने वाला कोई नहीं है। कैनिस को पूछने वाला कोई नहीं है। कैनिस में ही कौन आएगा? डॉग। डॉग। कुछ डॉग जो होते हैं ना, भेड़िया जैसे दिखते हैं। तो कुत्ता और भेड़िया एक जैसा दिखता है, इसलिए इसे वुल्फ स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वुल्फ स्टार भी कहा जाता है। कैनिस स्टार को ही हम वुल्फ स्टार भी कहते हैं, कैनिस स्टार को ही हम डॉग स्टार भी कहते हैं, साइरस को ही हम क्या कहते हैं? डॉग स्टार। जबकि ध्रुव तारा को लोड स्टार। ध्रुव तारा को, अब आपका दिमाग झनक गया होगा। झनक गया ना? हाँ, अजीब अजीब दिमाग हो गया होगा। क्या बिना मतलब का ही नाम रखा है सब्जी? समझ में आ गया? लेकिन आपको बस कुछ झमेला ही नहीं है, आपको थोड़ा सा बस याद रखना है। बताओ, एक याद रखना है, उर्सा मेजर यानी सप्त ऋषि। क्या याद रखना है? सप्त ऋषि। सप्त ऋषि। दूसरा ओरियन। ओरियन
और तीसरा केनिस। कैनिस याद रखना, क्या हो गया? कैनिस हो गया। अब ये सप्त ऋषि में ही दो कैटेगरी है, इसी के आगे मिलेगा ध्रुव तारा। और ये ओरियन से भी और कैनिस दोनों से मिल सकता है। कौन सा? साइरस। साइरस ये दोनों से क्या मिल सकता है? साइरस। क्वेश्चन सप्त ऋषि से न पूछ के ध्रुव तारा से पूछ देता है, और ओरियन और कैनिस से न पूछ के किससे पूछ देता है? साइरस से पूछ देता है। सबसे चमकीला तारा कुत्ता तारा, कुत्ता। हाँ, डॉग स्टार, लोड स्टार, ध्रुव। उर्सा मेजर किसे कहेंगे? हाँ, बृहद सब। उर्सा माइनर, ग्रेट बियर, बृहद सप्तऋषि। लिटिल बियर, बिग डीपर, बृहद सप्तऋषि। स्मॉल डीपर, लघु सप्तऋषि। एक गो का 5 गो नाम रख ले सब। समझ में आ गए कि नहीं गए? एक ही तो का क्या नाम रखा? यही करामात किया सब, टॉपर सब। ये सब कौन किया होगा? कौन किया होगा? ये सब टॉपर किया होगा सब। कोई दिक्कत? बकलिया करिए, हम कहाँ किए हैं? तुम अकेले टॉपर हो क्या? ऐसा ऐसा बहुत प्राणी घूम रहा है सब, पढ़ाई को एकदम नाश देने वाला सब। बताओ, उर्सा मेजर उर्सा माइनर नाम इनफ था। मार बियर डीपर भालू सियार कुकुर बिलार सब कौन नाम रखता है? वो हंटर स्टार किसे कहते हैं? हाँ, किसे? ओरियन को।